students, welcome to your own chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi. To continue with your previous lecture, classification of matter, कल हमने बात की थी फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, और आप लोगों ने अच्छे से उसको रिवाइज किया होगा. तो केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमने ये देखा था दैट मैटर मे बी प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर. अगर वो प्योर सब्सटेंस है इट मे बी आइदर एलिमेंट और कंपाउंड. एलिमेंट आप पढ़ चुके हैं. आज मैं बात करूंगी कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में. तो कंपाउंड क्या है? अगर मैं बोलूं नेम अ कंपाउंड तो आप एकदम से बोलोगे वाटर. वाटर इज अ कंपाउंड. ओके. अब वाटर के अंदर ऐसी क्या खासियत है? अब जब भी आप इसको लिखते हो H2O ही लिखते हो, ठीक है. तो इसके अंदर देखिए जरा, हाइड्रोजन कितनी है? 2 H हैं, मतलब 2 ग्राम. ऑक्सीजन है 1, मतलब 16 ग्राम. तो दोनों की रेशो क्या हुई? 1:8. अब ये वाटर चाहे इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे लंदन का हो, चाहे जापान का हो, हर कोई इसी फॉर्मूले को पढ़ता है. एंड केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर is always H2O. Either it is rain water, tap water, well water, sea water, किसी भी सोर्स में से लिया गया हो, किसी भी जगह से लिया गया हो, इसकी कॉम्पोजिशन में कोई भी फर्क नहीं आएगा. इट विल ऑलवेज हैव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय वेट 1:8. इसी रेशो में रहेंगे. 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंस विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. ओके. एक और कंपाउंड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2. तो कार्बन का एटॉमिक मास आपको पता है 12 ग्राम. एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 का क्या हो गया? 32. तो किस टेबल पे जाएंगे? 4 3 8, 4 8 32. तो ये रेशो आई 3:8. अब कार्बन डाइऑक्साइड चाहे वो वुड की बर्निंग से बने, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स के इंजन में फ्यूल के बर्न होने से हो, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट की ब्रेकडाउन से हो, तो CO2 किसी भी सोर्स में से आप लीजिए, कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो हमेशा उसमें क्या रहेगी? 3:8. तो यहीं से डेफिनेशन बनती है कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो उसके अंदर, अब देखिए, 2 से ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए. 2 or more elements always combine in fixed ratio of their weight. तो कंपाउंड को आप कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ प्योर सब्सटेंस containing 2 or more elements combined together in this is the main fixed proportion by weight. और एग्जाम्पल में आपने देख लिया वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, इन वाटर द रेशो इज 1:8 and in CO2 the ratio is 3:8. तो आई थिंक कंपाउंड इज क्लियर टू यू पीपल. अब देखते हैं टाइप ऑफ कंपाउंड्स. कल का आप थोड़ा थोड़ा तो देख चुके हो. अब इसकी टाइप्स हैं 2, ठीक है. एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है. अब ऑर्गेनिक का मतलब इसका सोर्स क्या है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग सोर्स and it is derived from non-living source. तो लिविंग के अंदर कौन कौन आ गया? फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं. अब मैंने कार्बोहाइड्रेट्स लिख दिया तो इसके अंदर ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सारे के सारे, सेलुलोज, ये सारे के सारे आ जाएंगे. तो दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्स, दैट इज लिविंग सोर्स. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो इसके अंदर ना मैक्सिमम कौन होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स. अगर हम फैट्स की बात करें तो दीज आर फैटी एसिड्स ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स. प्रोटीन्स के अंदर भी कार्बन के कंपाउंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और प्रोटीन्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, कुछ और भी कंपोनेंट्स रहते हैं. तो बेसिक स्केलेटन किसका रहता है? हाइड्रोकार्बन्स का. नॉन लिविंग सोर्स के अंदर देखें, नॉन लिविंग सोर्स के अंदर क्या क्या आ गया? या तो ये अर्थ की क्रस्ट में से आएंगे,
मैक्सिमम दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ अर्थ। तो मोस्ट क्या है इसमें, ओर्स एंड मिनरल्स। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड, फेरस सल्फाइड, कॉपर पायराइड्स, सिनेबार, कैल्शियम कार्बोनेट, जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप लोग जानते हो, कॉपर सल्फेट, ये सारे के सारे कौन है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट इज मिक्सचर। हमने कल भी बात की थी इसके बारे में। देखिए, कंपाउंड बनाने के लिए प्योरली एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या एलिमेंट एंड कंपाउंड या दो कंपाउंड, कुछ भी, चाहे दो से ज्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स टुगेदर, लेकिन दे शुड नॉट कंबाइन केमिकली, उन दोनों में केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज नया कंपाउंड बन जाएगा। मिक्सचर की ये कंडीशन रहती है, विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड इन एनी रेशो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन एनी रेशो इज कॉल्ड मिक्सचर। अब कंपाउंड के अंदर आपने देखा था वाटर इज हैविंग अ फिक्स्ड रेशो 1:8, कार्बन डाइऑक्साइड इज हैविंग रेशो 3:8, लेकिन मिक्सचर के अंदर रेशो की कोई भी कंडीशन नहीं होती। ठीक है, मैं सिंपल अगर एग्जांपल आपके साथ बात करूं, अब जैसे देखिए सॉल्ट इन वाटर, मैंने पानी में नमक घोल दिया, मिक्सचर बन गया। ठीक है, देन टूथपेस्ट मिक्सचर है, और सबसे बेस्ट मिक्सचर एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। ठीक है, ये तो जनरल बात हो गई। अब देखिए इसके टाइप्स क्या क्या हैं। कल हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, और होमो का मतलब होता है सेम। तो होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स किए हैं दे आर यूनिफॉर्मली distributed, having no visible boundaries of mixing। ठीक है, अब फिर से मैं आपको इसी का एग्जांपल दूंगी। ये आप 22 कैरेट या 23 कैरेट गोल्ड देख रहे हो, इसको बनाने के लिए गोल्ड के अंदर कॉपर मिक्स किया गया है। ठीक है, ये कैमरा पे आप देख पा रहे हो, आप अपने घर में अपने मम्मी से बोल सकते हो, कोई भी गोल्ड की चीज आप देखेंगे उसमें आपको कहीं पे भी कॉपर नजर नहीं आएगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स, दैट दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कॉपर के जो एटम्स हैं वो गोल्ड के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, एंड हैविंग नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ मिक्सिंग। हमें ये नजर नहीं आता कॉपर कहाँ पे मिक्स हुआ है और गोल्ड कहाँ पे मिक्स हुआ है, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, बट आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करते। जो मिक्सचर की डेफिनेशन थी, दे विल नॉट रिएक्ट केमिकली। अदरवाइज अगर केमिकल रिएक्शन होती तो कॉपर एंड गोल्ड वो मिक्स करके कोई और चीज बना देते, लेकिन मिक्सचर के अंदर यही कंडीशन है, दे शुड नॉट रिएक्ट केमिकली। तो होमोजीनियस के अंदर एग्जांपल इसी में से मैं ले लेती हूं, जैसे सॉल्ट इन वाटर। आप नमक को पानी में घोलिए, पूरा घोल जो है वो एकदम होमोजीनियस हो जाएगा। देन टूथपेस्ट, ठीक है, फिर 22 कैरेट गोल्ड। ठीक है, अच्छा आपके घरों में नमक आता है आयोडीन वाला, है ना, आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट, टाटा नमक। तो उसमें आयोडीन नजर आती है क्या किसी को? बिल्कुल नजर नहीं आती, पूरे का पूरा नमक व्हाइट ही नजर आता है। ठीक है, तो ये था होमोजीनियस मिक्सचर, थ्रू आउट सेम कॉम्पोजिशन एंड नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ मिक्सिंग। तो बिल्कुल उल्टा इधर होगा,
no uniform distribution, and have visible boundaries of mixing. ठीक है, अब हमने क्या किया, सैंड इन वाटर, पानी के अंदर रेत डाल दी. आप दोनों चीजों को अलग अलग देख सकते हो, ये दिखती हैं. ओके, मैंने सैंड के अंदर सैंड एंड आयरन फाइलिंग्स, आयरन के पीसेस डाल दिए, तो लोहा अलग से नजर आएगा और सैंड जो है वो अलग से नजर आएगी. और जितने भी मार्केट में ईटेबल मिक्सचर्स हैं, ईटेबल मिक्सचर्स, ठीक है, जैसे वो नवरत्न वगैरह आता है, तो उसके अंदर आपको हर चीज अलग अलग से दिखाई देती है. दैट इज एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. देन डस्ट इन एयर, डस्ट इन एयर, हवा के अंदर जब धूल होती है, डस्ट होती है, डस्ट स्टॉर्म होता है, तो वो रेत के, मिट्टी के कण जो है वो अलग से दिखाई देते हैं. एयर तो दिखाई नहीं देती, बट वो मिट्टी के कण अलग से दिखाई देते हैं, और कहीं पे ज्यादा होंगे, कहीं पे कम होंगे. तो दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो ये था मिक्सचर. सो आपने क्या सीखा आज? कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? Compounds are formed by the combination of two or more elements when they combine in a fixed ratio of their weight. There will be fixed ratio of weight. But in mixtures, what happens? Mixture is a combination of two or more elements or compounds which are not chemically combined. The first condition, they should not combine chemically, and the next condition, they may be mixed any रेशो. अब कंपाउंड के अंदर हमेशा एक फिक्स रेशो रहती है, और मिक्सचर के अंदर जो रेशो है वो फिक्स्ड नहीं होगी. तो इट वॉज ऑल अबाउट कंपाउंड एंड मिक्सचर. स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट अपडेट.